नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन एफएम इनसाइट्स में। साथियों, बहुत बड़े बड़े खबरें आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। यूएस का जॉब डेटा भी अभी अभी रिलीज हुआ है। काफी शानदार जॉब डेटा यूएस ने रिलीज किया है। उसके बाद जो कल या अगर मॉर्निंग में अगर देखें यूएस मार्केट में जो बड़ा ब्लड बात आया था, जो तूफान आया था, जब सभी स्टॉक्स नीचे गिर रहे थे, एआई नीचे गिर रहे, एआई के रिलेटेड स्टॉक नीचे गिर रहे थे। उसमें फिर ओरेकल हो, उसमें फिर बहुत सारे एआई रिलेटेड स्टॉक हो और जो नीचे गिर रहे थे, अभी उसमें जो शानदार रिकवरी नजर आई है डेटा के ऊपर, उसके बारे में आज हम हमारी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद और एक शानदार न्यूज जो ओमान और हमारी इंडिया की जो ट्रेड डील साइन हुई है, उसके बारे में भी हम आज हमारे वीडियो के दौरान चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, बने रहे हमारे वीडियो के दौरान। हम आपको जो इंपॉर्टेंट न्यूज है कल के मार्केट के लिए, वो आज के वीडियो के दौरान बताने वाले हैं। साथियों, अगर हमारे आप चैनल पे नए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम जो इंफॉर्मेशन आपके लिए ला रहे हैं डेली ग्लोबल बाजारों से, इंडियन मार्केट से, जो डायरेक्टली अपने बाजारों को इम्पैक्ट करेगी, ऐसी इंफॉर्मेशन जो हम आपके लिए ला रहे हैं, तो आपके पास वो तुरंत पहुंच जाए। तो बने रहे हमारे साथ। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हो और देखते हैं कि क्या न्यूज थी जिसकी वजह से जो यूएस बाजार जो इतना गिरा था, अभी वो रिकवर होने लगा है। तो दोस्तों, यूएस ने उनका जो सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा है, उसका जो फोरकास्ट है, वो था 3%, और जो डेटा आया है वो बहुत शानदार आया है। 2.7% का यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा है। तो उससे होता क्या है, नॉर्मली जब सीपीआई इन्फ्लेशन कम होता है तो उसकी वजह से जो यूएस में जो रिसेशन का जो डर रहता है वो भी कम हो जाता है। उससे क्या होता है, उससे ये होता है दोस्तों कि जो फेडरल रिजर्व जो रेट कट करने वाली होती है इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर, तो उसकी संभावना जो होती है वो बढ़ जाती है। अभी आप बोलोगे कि रेट कट से क्या फायदा। देखो दोस्तों, जब भी रेट कट होता है उसका जो डायरेक्टली इंपैक्ट है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर होता है, लिक्विडिटी के ऊपर होता है। तो इसकी वजह से रेट कट पूरे मार्केट के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। तो जो भी फाइनेंशियल जो भी बैंक्स रहते हैं, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, उनके लिए जो रेट कट होता है एक बहुत बड़ा टॉनिक का काम करता है, मैं कहूंगा। तो ये जो न्यूज है वो डेफिनेटली यूएस मार्केट के लिए एक बड़ी न्यूज बन के उभरी, और उसके वजह से जो यूएस मार्केट जो अभी अगर हम देखें तो 2-2.5% के आसपास भी हमारा एनवीडिया, आई मीन सॉरी, नैस्डैक, और जो यूएस के जो मार्केट्स है उसमें डाउ जोन्स है, वो हमें तूफानी रफ्तार में दौड़ते नजर आ रहे हैं। तो उसके बाद जो जॉबलेस क्लेम का भी जो डेटा यूएस ने जो प्रेजेंट किया, उसमें उन्होंने कहा है कि 2 to 4 के आसपास जो जॉब है, उनका जो डेटा आया है, उससे लेबर मार्केट में भी एक थोड़ा सा एक अच्छा सेंटीमेंट बना हुआ है, जो कि सपोर्ट कर रहा है कि आने वाले जो फेडरल रेट कट्स है उसके लिए। तो ये जो है यही हमारे आई मीन यूएस के मार्केट के लिए ट्रिगर बन चुका है। अगर मॉर्निंग में देखें हम, जब उनका जो मार्केट ओपन हुआ था या फिर फ्यूचर्स अगर देखें तो उसमें बहुत डाउन था। उसके बाद मॉर्निंग में भी देखें तो उनके मॉर्निंग में जब एनवीडिया के स्टॉक, एएमडी, ओरेकल के स्टॉक बहुत डाउन चल रहे थे। लेकिन अभी अगर हम देखें तो 2% 3%, कोई स्टॉक 5% अब भी अभी यूएस मार्केट में चल रहा है। और वो पूरा एक ही दम के ऊपर ये जो डेटा आया है, ये उसके ऊपर ही डेटा को पॉजिटिव लेकर ही मार्केट ने एक शानदार रिकवरी और एक बाइंग फैक्टर यूएस मार्केट में दिखाया है। दोस्तों, अगर इंडियन न्यूज के बारे में बात करें तो इंडिया ने एक शानदार डील साइन की है ओमान के साथ। जो हमारा इंडिया ओमान जो पार्टनरशिप था, उसके लिए आगे आगे आने वाले ट्रेड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमान ने ऑलमोस्ट हमारे जो 99% जो गुड्स है जो हमारे भारत में से एक्सपोर्ट होने वाले हैं, उसमें जो ड्यूटी है वो कम कर दी है। तो ये बेटर न्यूज है हमारे इंडियन बिजनेसेस के लिए, हमारे सभी कारोबारियों के लिए, ताकि जो हमारा जो मार्केट, जिस आई मीन जो यूएस से, जो बाकी मेक्सिको से जो हमको हीट मिल रहा है, तो उसको हम कहीं ना कहीं दूसरे मार्केट थ्रू उसको कवर कर रहे हो, और हम हमारा खुद का मार्केट अभी तलाशने में जुटे हुए हो। और उसी प्रयास के और ये जो हमारा जो कदम है वो हमें नजर आ रहा है, जो हमने ओमान के साथ जो डील साइन की है।
ऑलमोस्ट 99% जो इंडियन गुड्स एक्सपोर्ट है, कहा जा रहा है कि उसको इसका मेजरली इम्पैक्ट होगा। और जो ज्यादातर जो हिट हमारे एक्सपोर्ट ने सही थी, उसमें जो टेक्सटाइल था वो सबसे बड़ा था दोस्तों, जो हम यूएस में एक्सपोर्ट करते थे। तो अभी होगा ये कि जो यूएस में अभी माल सप्लाई जाता था, अभी वो ओमान के लिए जाएगा। तो इसके लिए जो सप्लाई, आई मीन जो टेक्सटाइल रिलेटेड जो स्टॉक्स है, जिसमें फिर केपीआर मिल हो गया, गुलदास हो गया, तो उसमें ऊपर खासी नजर बनाए रखना दोस्तों। तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये स्टॉक्स या ये कंपनीज एक शानदार नंबर्स प्रेजेंट करते हमको दिख जाए। उसके बाद दोस्तों एक जो हमारे म्यूचुअल फंड्स रहते हैं और जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनके लिए भी एक और अच्छी खबर सेबी ने दी है। उन्होंने जो कट दिया है, उनको जो म्यूचुअल फंड का जो फीस रहता है, जिसको हम टीआर बोलते हैं, उसमें उन्होंने ओनली 0.10% के आसपास फीस में कट किया है। तो उसकी वजह से जो आने वाले कुछ दिन है, तो हमारा जो एचडीएफसी एएमसी का जो स्टॉक है, उसके बाद निफॉन का जो स्टॉक है, उसके बाद यूटीआई एएमसी के जो अच्छे ऐसे जो कंपनीज है, तो उसमें हो सकता है कि कोई हमको कुछ दिन और एक पॉजिटिव मोमेंटम हमको देखने के लिए मिले, क्योंकि उनका जब कॉस्ट कम होगा तो ऑलमोस्ट प्रॉफिट डेफिनेटली बढ़ेगी। तो नजर बनाए रखना इस स्टॉक्स के ऊपर भी। उसके बाद जो ट्रेड डील का जो न्यूज है दोस्तों, उसमें और भी अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। यूएस और इंडिया अभी भी उनका कोई भी फाइनलाइज नहीं हुआ है, अभी भी नर्वस सेंटीमेंट उस दौरान बना हुआ है। तो इसलिए अगर हम कुछ देखें तो लार्ज कैप में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर भी हमको काफी देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अभी ये जो यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आया है, और आज अगर एफआई के नंबर्स भी देखे, तो आज दोस्तों, आज जो एफआई के नंबर्स है वो पॉजिटिव साइड आने वाले। डेफिनेटली मैं वीडियो के आखिर तक आपको नंबर्स भी बताऊंगा, लेकिन जस्ट आपको रिकैप दे रहा हूं कि एफआई का जो आज का नंबर है वो भी एक पॉजिटिव साइड आया है। तो ये भी एक कल के मार्केट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। तो ओवरऑल अगर देखें तो सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा हो, या फिर फेड रेट कट के जो चांसेस हो, या फिर जो ओमान और जो हमारा इंडिया का जो ट्रेड डील हुआ है उसका अगर कहे, तो बहुत सारे एक पॉजिटिव न्यूज हमारे इंडियन मार्केट के लिए दोस्तों नजर आ रही है। तो हमारे इंडियन मार्केट के लिए ये जो पॉजिटिव न्यूज है, तो वो कैसे कल मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट करेंगी, वो हम कल जब मार्केट ओपन होगा उसके दौरान डेफिनेटली हमको पता चलेगा है। उसके बाद दोस्तों आज कुछ स्टॉक्स है, उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। आज सन फार्मा का जो स्टॉक था, ऑलमोस्ट 2 to 3% करेक्ट हुआ। उसमें एक लार्ज सेल ऑफ हमको देखने के लिए मिला। तो उसके बाद जो ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक हो, उसमें एक कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर बना हुआ हमको दिखा। स्टॉक ने आज फिर से 52 एक लो को टच किया। भावेश अग्रवाल ने, मैंने आपको कल कहा था कि एक उनका जो प्रोमोटर का जो स्टेक है वो उन्होंने बेचा था खुद का, तो आज फिर से सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव डे उन्होंने स्टेक बेचा है। ऑलमोस्ट 4.2 करोड़ के शेयर, अप्रोक्स 142 करोड़ के आसपास ओपन मार्केट में वो एक बड़ा ट्रांजेक्शन हुआ है। तो उसकी वजह से सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव डे में ही हमको फिर से एक बार स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन या कहे एक गिरावट हमको देखने के लिए मिली। उसके बाद दोस्तों बहुत दिनों के बाद ये जो इंडिगो का जो हमारा शेयर है, जो इंडिगो का जो क्राइसिस बना हुआ है भारत में, उसमें भी एक अच्छी खासी हमको कहे बढ़त आज देखने के लिए मिले। ऑलमोस्ट 2 to 3% के आसपास शेयर आज उछला है। उनके जो सीईओ है, उन्होंने एक अच्छी खबर दी है कि उनके जो ऑपरेशंस है, उन्होंने बोला है कि अभी वो स्टेबलाइज हो रहे हैं इंडिया में। तो जो डिस्ट्रप्शंस था जो शुरू में आया था, तो अगर वो बोल रहे हैं कि अभी जो वर्स है वो ओवर हो गया है, अभी उनके ट्रांजेक्शन बूस्ट जो भी वो जो बीच में जो प्रॉब्लम आया था, अभी वो खत्म होके, इसलिए वो जो हमने अगर इंडिगो का अगर शेयर दिया तो उसमें आगे एक अच्छा खासा बूस्ट था। उसके बाद दोस्तों पीटीएम, जिसको हम मार्केट में 197 कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है, उसमें उसके भी एक अच्छी न्यूज है। उसकी जो सब्सिडरीज है, पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, उसको फाइनली जो आरबीआई है उसने एज एन एग्रीगेटर काम करने के लिए उनको एक अप्रूवल दे दिया है। तो एक अच्छी न्यूज हम कह सकते हैं कि पेटीएम जैसे
स्टॉक्स के लिए है। दोस्तों अगर ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो देखें तो हो सकता है कल फिर से एक बार आईटी स्टॉक्स में, क्योंकि अगर अभी भी नास्डैक देखें तो 2% के आसपास अप है, तो हो सकता है कि कल आईटी स्टॉक में एक अच्छा खासा बाइंग हमको देखने के लिए मिले। बहुत सारे फैक्टर्स है दोस्तों, उसमें अगर कुछ भी अगर अननेसेसरी थिंग्स नहीं हुए ओवरनाइट, तो हो सकता है कि कल हमको मार्केट में अच्छा खासा बाइंग देखने के लिए मिले। ओवरऑल अगर मार्केट का अगर आज का ग्राफ देखे दोस्तों, तो उसमें मार्केट ने आज फिर से एक बार तीनों इंडेक्सेस ने फ्लैट ही क्लोजिंग दी है। कल के क्लोजिंग के आसपास ही आज से क्लोजिंग हमको देखने के लिए मिली। तो देखते हैं कल मार्केट के ऊपर ये जो सब चीजें हैं उसका क्या इम्पैक्ट होता है। देखो देखो दोस्तों, आज अगर एफआई का और डीआई का डेटा देखें तो काफी दिनों के बाद आज एफआई ने इंडियन मार्केट में ऑलमोस्ट 600 करोड़ की जो खरीदारी हो की है। डीआई तो काफी खरीदार बना ही हुआ है, लेकिन एफआई में एक अच्छी खासी खरीदारी हमको आज देखने के लिए मिली। तो उसका भी जब डेटा सामने आएगा सबके सामने, तो उसका भी एक अच्छा खासा प्रेशर हमको कल मार्केट में देखने के लिए मिलेगा, पॉजिटिव साइड हो सकता है। उसके बाद रुपए ने आज ऑलमोस्ट 90.26 के आसपास क्लोजिंग दी है, तो स्टेबिलिटी रुपए में भी अभी बनी हुई है, तो उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम कल देख सकते हैं। उसके बाद अगर सोने चांदी की भाव के बारे में बात करें दोस्तों, तो आज जो 24 कैरेट्स गोल्ड है उसका जो भाव है प्रति ग्राम का, तो 13,452 के आसपास, और सिल्वर का जो प्रति किलो का जो भाव है ऑलमोस्ट 2,08,000 के आसपास बना हुआ है। दोस्तों ओवरऑल मार्केट में अभी अगर सेंटीमेंट की बात करें, तो अभी सेंटीमेंट जो बहुत खासे बिगड़े हुए थे, अभी वो नजर आ रहा है कि थोड़े से पॉजिटिव साइड जा रहे हैं। तो फिर भी मार्केट में कॉशियस है, लेकिन अभी थोड़ा सा जो पॉजिटिविटी जो नजर आ रहा है, तो हो सकता है कि मार्केट में कुछ बाइंग हो सकता है कि हमको आने वाले कई दिनों में देखने के लिए मिले। देखो दोस्तों, मार्केट एक अनसर्टेन होता है, जिसमें थोड़े से जो कुछ अगर बड़े न्यूज आ गए तो कभी भी डेटा मायने नहीं रखता है। कुछ भी चेंज बड़ा कभी भी हो सकता है। तो मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्टिंग कर रहे हो, तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर पूछे। अगर आपको ऐसे ही मल्टीपल इंफॉर्मेशन मार्केट को रिलेटेड न्यूज जो डायरेक्टली मार्केट के ऊपर इंपैक्ट करेंगे, ऐसी अगर जानकारी अगर चाहिए हो, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। हम डेली नाइट को एक वीडियो अपलोड करते हैं, जिसमें ओवरऑल दिन के जो भी मार्केट रिलेटेड, मार्केट को इम्पैक्ट, इंडियन मार्केट को बेसिकली इम्पैक्ट करने वाले जो न्यूज होते हैं, वो हमारे वीडियो को थ्रू हम कवर करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद।